अडियाला जी से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हमने बात करनी है क्योंकि बातें काफ़ी ज़्यादा हैं। कल की मुलाकात इमरान खान से, बुशरा इमरान खान से केस, और उसके बाद सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर अलवी से मुलाकात है वो प्रेसिडेंट हाउस में हुई। सबसे पहले और आज के दिन जो है वो केस था 9 मई का, और जिसमें जो जज हैं उनकी अदम मौजूदगी की वजह से 13 मार्च 2024 को जो है अब नई समात होगी। इतने दिन क्यों लग गए अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मेरे ख्याल में सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कल की केस की, और केस में जब हम यहाँ पर गए खान साहब से मुलाकात के लिए तो सबसे पहले घर वाले और हम लोग कमरा अदालत में आए। उसके बाद बुशरा बीबी से मुलाकात है वो कमरा अदालत में हुई, और बुशरा बीबी बिल्कुल पुराने ही अंदाज में बहुत ही प्यार शफ़क़त से और ममता की तरह जो वो मिलती हैं, और वो रेडी होती हैं कि नाज़रीन अभी कोई ना कोई बात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं, और वो कई जगहों पे मैं उनको बोलती हूँ कि आप खान साहब से भी ज़्यादा जो है वो बहादुर हैं, और वो मुस्कुराती हैं। कल बुशरा इमरान खान ने जो है जॉगर्स पहने हुए थे, जिसमें मैंने उनको कहा कि आप जब खान साहब जॉगर्स पहनते हैं ना तो पता लगता है कि आप जो है ना कोई ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान यानी आवाम के दरमियान होंगे। ये ओवरसीज़ आपके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। उसके बाद कमरे अदालत में जज नहीं थे, क्योंकि लास्ट टाइम खान साहब ने इस चीज़ के लिए कहा था कि मुझे पहले जो है वो आते हैं तो मुझे पता ही नहीं होता केस स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले मुशावरत के लिए वकला को टाइम दिया जाता है। उसके बाद जज जो है वो तशरीफ़ लाते हैं, ऑल्दो के जज अडियाला जेल में ही मौजूद थे। खान साहब जब आए तो उसी पुरजोश पुरअज़म और एक नौजवान, जैसे मैं बाबा कह रही हूँ 25-26 साल के नौजवान लग रहे थे, लेकिन कल उनकी एक ऐसी चीज़ थी जो कि 18, 19, 20 साल के नौजवान करते हैं, उस तरह वो आए। और उन्होंने ग्रे कलर का हाफ हाई नेक पहना हुआ था, ऊपर उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, और जो है उन्होंने ट्राउज़र और डेफिनेटली ब्लैक स्नीकर्स पहने हुए थे। खान साहब आते हैं जब कमरे अदालत में तो इस तरीके से आके, और उसके बाद खान साहब पूरे कमरे अदालत को एक एक बंदे को देखते हैं, और उससे अंदाज़ा होता है कि खान साहब खुश भी होते हैं और एक एक बंदे को पहचानते भी हैं और देखते भी हैं। खान साहब सलाम लेते लेते जो है बुशरा इमरान के पास आए, और उनसे इंतहाई वो कहते हैं ना मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, और एक कहते हैं ना तसल्ली, जैसे एक कोई दोस्त होता है, कोई शौहर दोस्त और एक प्यार करने वाला इंसान, वो उनमें भरपूर झलकता है। और फिर उसके बाद बुशरा इमरान के एक लफ्ज़ जो मैं आपको सुनाऊंगी वो एकदम खुद ही बोलती है कि बहनों से मिले, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और खान साहब चूँकि बहनों को देख भी चुके थे, और रीमा आपा जो है वो वहाँ पर खड़ी, बाकी सब तो खान साहब अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ साथ अपनी बहनों से मिले, और उसके बाद खान साहब जो हैं वो केसेस के बारे में भी पूछे थे, साथ साथ वो लीमा आपा से भी बात कर रहे थे, बाकी बहनों से भी बात कर रहे थे। बुशरा इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई उनकी, और उनकी अलग भी मुलाकात होती है। खान साहब को मैंने कुछ चीज़ें बताई, और उसके बाद खान साहब का जो मेन आने वाले केसेस में किस तरह होना है वो बात हुई। उसके बाद खान साहब को मैंने चूँकि उन्हें बताया कि अभी मेरी मुलाकात जो है वो सदर मुमलिकत पाकिस्तान से होनी है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और उन्होंने उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद उनसे इजाज़त लेके दोपहर को सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर अलवी साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो कि बड़ी तफसील के साथ मुलाकात हुई, और उसमें अहम जितने भी अमूर थे उन पर बातचीत हुई। और वो चूँकि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन दरीना लोगों में हैं जिनका शुमार खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे भी है, और सियासी तौर पे तो आपको मालूम है कि वो सदर मुमलिकत हैं। मैंने उनसे बिल्कुल कहा और कि आपको एज ए सदर मुमलिकत खान साहब से जेल में जाके मिलना चाहिए, जैसे कि वो ज़मान पार्क में भी मिलने के लिए गए थे, और इस बात पे वो मुस्कुराए भी। और उसके बाद देखें कि आगे चूँकि उनके अपने सदर मुमलिकत के कोई कवायद और ज़वाबित होते हैं, उनके तहत आने वाले वक्त में वो खान साहब से मिलते हैं या सदर होने के हटने के बाद मिलते हैं।
वहाँ پر اور بہت ساری باتیں ہوئی، اور اسپیشلی یہاں پر بھی ہماری جب بات ہوئی تھی، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ الوی صاحب نے بالکل بہترین انداز میں جو ریزرو سیٹس کے معاملے میں ایک سٹینڈ لیا ہے وہ لینا چاہیے، اور وہ انہوں نے لیا بھی، اور یہی بات جو ہے صدر مملکت کو بھی میں نے بتائی کہ خان صاحب اس بات پہ بڑے جو ہے وہ خوش ہیں، اور صدر مملکت نے یہ بات بولی کہ بالکل یہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے معاملات، کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ صدر مملکت نے ہمیشہ خواتین کا جو چیزیں ہیں ان پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ایکول پارٹیسپیشن کی بات کی ہے، جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جس پہ ان کو میں ہمیشہ بہت زیادہ ان کا احترام کرتی ہوں کہ انہوں نے ایکول اپرچونیٹیز کی بات کی ہے، جو کہ نوجوان مرد اور خواتین اس بات کو بہترین محسوس کریں گے، اور الحمدللہ ان سے ملاقات جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوئی، اس پہ میں نے الگ سے بلاگ کیا آپ کو پتہ ہے، اور آج کے دن ہماری ملاقات کا بھی دن تھا، جو کہ اب یہ کہا گیا ہے کہ جمعرات والے دن جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، اور خان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم آج تشریف لے کر آئے کہ کیس جو ہے ختم ہونے کے بعد پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن آج خان صاحب تھوڑے چاہے ریلیکس موڈ میں ہیں۔ خان صاحب کی ایک ہی بات ہے، میں ہر ایک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھ سے ہر کوئی مل سکتا ہے، اور ہر ایک کو پٹیشن کر کے خان صاحب کے پاس آنا چاہیے۔ یہ خان صاحب کی واضح ایک بات ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں کہ خان صاحب اڈیالہ جیل سے بنی گالا ہوں گے، اور تمام پاکستان تحریک انصاف کے جتنے رہنما ہیں، جتنے ورکرز ہیں، وہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن کمرہ عدالت سے آپ اجازت لے کے خان صاحب سے ملنے آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو قواعد و ضوابط اور قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، لیکن آپ کو نہ پیچھے ہٹنا ہے، نہ جھکنا ہے، نہ ڈرنا ہے، بلکہ آپ کو مسلسل عمران خان اور عمران خان کے بتائے ہوئے اصول پی ٹی آئی تحریک انصاف کے ساتھ لے کر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، اور انشاءاللہ کل صبح ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل جمعرات ہے، کل لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہے، اور آج الیکشن کمیشن میں جو ہے دوبارہ سے ایک اہم فیصلہ ہونا ہے مخصوص نشستوں پہ، جیسا کہ خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ نادیہ مجھے تمہیں قومی اسمبلی میں لے کر آنا ہے، اور مسلسل ان کی یہ بات انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جب تک عمران خان اس قومی اسمبلی میں واپس نہیں آتے، نادیہ کٹر کسی کو بھی عمران خان کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی، اور میں اپنے فرائض جو ہے اس قوم کے لیے، اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے لیڈر عمران خان کے لیے کروں گی انشاءاللہ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔